भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। यह पेट्रोल न्यूनतम RON 95 का होगा। अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह बताया है, 17 फरवरी को वह अधिसूचना आई। यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में सीमित समय और सीमित क्षेत्र में इसके लिए छूट भी दी जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि ये E20 पेट्रोल है क्या, और साथ साथ RON 95 क्या है। तो दोनों चीजों को समझते हैं, साथ ही अन्य इसके क्या लाभ होने वाले हैं, क्यों यह नीति अपनाई जा रही है, उस पर भी विचार करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो तिथि 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी है, ये अनिवार्य है। E20 पेट्रोल यानी कि एथेनॉल जो होता है उसको मिलाया जाएगा पेट्रोल में। जो अभी तक 10% मिलाया जाता था, अब उसकी मात्रा कितनी होगी, 20% होगी। एथेनॉल को जब मिलाया जाता है पेट्रोल में तो उसी को हम उसकी मात्रा के आधार पर इसका नामकरण होता है। यानी कि अगर E10 होगा तो इसका मतलब एथेनॉल 10% और पेट्रोल 90%। E20 का मतलब होगा कि एथेनॉल 20% और पेट्रोल की उसमें जो मात्रा होगी 80% होगी। RON 95 क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल 20% एथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल होगा, जिसको कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल कहते हैं, इसको अनिवार्य कर दिया गया है। अब यह नियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। पेट्रोल जो है इसकी जो RON 95 होगी, विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार कुछ जगहों पर छूट दे सकती है। तो इस खबर के आलोक में ही समझते हैं E20 ईंधन और भारत की नई ऊर्जा स्वच्छता की ओर बढ़ने का जो प्रयास है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल क्या है। एथेनॉल यानी कि एक बायोफ्यूल, यानी कि जैव ईंधन। अब ये किससे किससे प्राप्त होता है, तो गन्ना से प्राप्त होता है। गन्ना की जो शर्करा होती है उसका किण्वन होता है, उसके बाद इससे प्राप्त होता है एथेनॉल। अब इसके अलावा ये कुछ अन्य अनाजों से भी प्राप्त होता है, जैसे मक्का हो गया, इसके अलावा कुछ अन्य गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सारी चीजों से भी, इन अनाजों से भी, बांस हो गया, इससे भी प्राप्त होता है। अब ये क्या है, तो एक नवीकरणीय ईंधन है। और नवीकरणीय ईंधन जो है ये स्वदेशी तरीके से प्राप्त होगा, स्वदेशी तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है उसको कम करना, ताकि जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग किया जाए और इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। अब इसमें जो पहली पीढ़ी का एथेनॉल होता है उसको 1G कहते हैं, और दूसरी पीढ़ी का जो एथेनॉल होता है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बांस, गन्ने की खोई, इससे जो बनता है उसको 2G, सेकेंड जनरेशन कहते हैं। तो यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, साथ साथ स्वदेशी तरीके से इस पर निर्भरता रहेगी और स्वच्छ ईंधन की तरफ बढ़ना, ये तो इसका लक्ष्य है ही। आपको बता दें कि जून 2022 में जो 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग की पहल थी उसको शुरू किया गया था, और जो समय तय किया गया था उससे 5 महीने पहले ही हमने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, और उसके सुखद परिणाम भी रहे थे। अब ऐसी दिशा में यह तय किया गया है कि RON 95 भी अनिवार्य बनाया गया है। तो RON 95 क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये अभी तक आप समझ गए कि पर्यावरण के अनुकूल है, ये स्वच्छ हरित ईंधन और विदेशी ईंधन पर भारत की निर्भरता भी घटाएगा। RON की बात करें तो ये होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर। रिसर्च ऑक्टेन नंबर को ऐसे समझिए कि पेट्रोल की धैर्य की सीमा वो कहलाती है इसकी ऑक्टेन नंबर। उसकी सहनशीलता कितनी है, पेट्रोल कितना बर्दाश्त कर सकता है। जैसे आप विपरीत परिस्थितियां हो तो आप फट जाते हैं समय से पहले, फटना नहीं है। पेट्रोल जितना ज्यादा बर्दाश्त करेगा, जितना ज्यादा सहनशील होगा, उतनी बेहतर उसकी क्या होगी, रिसर्च ऑक्टेन नंबर होगी। यानी कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, पेट्रोल की कंप्रेशन में यानी कि दबाव में जो है न फटने की जो प्रवृत्ति है वो उतनी बेहतर होगी। और इसके होने से क्या होता है, हाई प्रेशर में भी अगर पेट्रोल शांत है, उसका समय से पहले उसमें दहन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पेट्रोल जो है उसकी ऑक्टेन संख्या बेहतर है, वो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, स्मूथिंग ज्यादा इंजन रहेगा। RON अगर कमजोर होता है तो ऐसी दशा में स्पार्क से पहले ही ईंधन का जो दहन होता है और उससे इंजन में फटफट की आवाज आती है और इंजन में स्मूथनेस नहीं होती। कई बार आप देखते हैं एक्सलेटर जो है जब ज्यादा लिया जाता है तो फटफट की आवाज आती है। अगर RON उसका हाई होगा तो ये आवाजें नहीं आएंगी, क्योंकि समय से पहले बिना स्पार्क के जो ईंधन होता है उसमें दहन नहीं होगा। अब सामान्य पेट्रोल जो था पहले, जो उस पेट्रोल का प्रयोग किया जा रहा था, उसका RON कितना था, उसका RON था 91। अब 91 की तुलना में अभी जो पेट्रोल जिसकी बात की जा रही है E20 की, यानी 20% इसमें एथेनॉल का मिक्स हो गया पेट्रोल में, तो इसका RON कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 95। 95 RON का होना यानी कि ऑक्टेन नंबर का बढ़ना, यानी कि इसकी जो गुणवत्ता होगी पेट्रोल की वो और ज्यादा बेहतर होगी। अब केवल अगर एथेनॉल की RON की बात करें, यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर की बात करें, तो वो 108 होती है। मतलब केवल RON की अगर देखें तो 108 है। RON को ही मिला रहे हैं हम पेट्रोल में, यानी कि जो पेट्रोल में अभी मात्रा कम थी
एथेनॉल की, उस मात्रा को जब बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आरओएन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अब जो निर्धारित है आरओएन 95 निर्धारित है। अब सवाल उठता है कि इसके फायदे क्या होंगे, आखिर ये क्यों अपनाया गया है। तो देखिए इसके फायदे कई तरह के हैं। पहला फायदा तो यह है कि बेहतर परफॉर्मेंस इंजन का होगा, जो भी परफॉर्मेंस होगा, प्रदूषण कम होगा, जो भी इंजन होंगे उनसे होने वाले प्रदूषण कम हो जाएंगे। साथ साथ जो नई गाड़ी है उनमें तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ पुरानी गाड़ियों में थोड़ी बहुत समस्या माइलेज की हो सकती है। माइलेज 3 से लेकर 7% तक कम हो सकता है और कुछ रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन नए इंजन जो 2023-25 के बाद बनाए गए हैं, वो सारे इंजन इस तरीके के हैं कि वो आरओएन 95 के अनुसार ही बनाए गए हैं। तो इस तरह से नए इंजन के लिए और बेहतर होने वाला है। अब सरकार क्यों ऐसा कर रही है, सरकार को इससे क्या लाभ होने वाला है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यही थी स्थिति कि आरओएन की वजह से जो बेहतर प्रदर्शन होगा, एथेनॉल ईंधन की स्थिरता को चूंकि बढ़ाता है, तो इंजन में जो नॉकिंग होती है, यानी कि जो असमान तरीके से जलने की प्रवृत्ति होती है, नॉकिंग को ही कम करेगा। अब इसमें देखिए, इसमें अभी तक मात्रा जो थी उसको बढ़ाकर 10% से 20% कर दिया गया है। ये लक्ष्य रखा गया था वर्ष 2030 तक के लिए, यानी कि 30 तक का जो लक्ष्य था अब उसको घटा के क्या कर दिया गया है, 2025 से लेकर 26 तक के लिए ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है 20% वाला, और उसी के तहत ये कदम आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके कई फायदे भी होंगे, जैसे माइलेज पर पुरानी गाड़ियों में असर जरूर पड़ रहा है। इंजन की कुछ सुरक्षा के मामले में अगर बात करें तो इंजन में जो नॉकिंग होती है, नॉकिंग का जोखिम कम होगा, तो वो ठीक है। अब देखिए यहां पर आधुनिक वाहन इसी के अनुसार ढाले भी गए हैं, तो आधुनिक वाहनों में कोई समस्या नहीं होने वाली है। सवाल उठता है कि सरकार का उद्देश्य क्या है, इस चीज को इंप्लीमेंट किए जाने के पीछे क्या लक्ष्य है। देखिए सरकार का लाभ यह है कि अभी तक जो हमारी तेल पे जो हम आयात करते हैं, तेल का 85% लगभग हम तेल का आयात कर रहे हैं, तो एक तो इस पर जो धनराशि खर्च हो रही है बहुत ज्यादा है। 2014-15 से लेकर अब तक हमने जो ऑक्टेन ब्लेंडिंग की थी 10% केवल, उससे हमने 1.40 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा हमने क्या की थी, उसकी बचत की थी। अब ये इससे बचत हमारी और ज्यादा बेहतर हो सकेगी। साथ ही साथ जो कार्बन का उत्सर्जन होता है जीवाश्म ईंधन के दहन से, उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि किसानों को इससे लाभ होगा, क्योंकि अगर आप चाहे गन्ने की बात कर लें, चाहे आप मक्का की बात कर लें, चाहे आप गेहूं और चावल के छिलके से बनता है, बांस से बनता है, इन सारी चीज की बात कर लें, तो इनके प्रोडक्शन पे किसान जो है वो अब उसके लिए उत्साहित होगा। अब इसका सरप्लस प्रोडक्शन अगर होता है, अधिशेष उत्पादन होता है, तो उससे भी किसानों को लाभ होगा, क्योंकि किसान उस अधिशेष उत्पादन को सरकार को दे पाएगा। अगर इसका उपयोग ज्यादा बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो सीधे तौर पर कच्चे तेल के आयात में जो कमी है वो एक लक्ष्य है, क्योंकि वैश्विक संदर्भ में आप देख रहे हैं कि सारी लड़ाई जो है कच्चे तेल के को ही लेकर है, उसको लेकर ब्लैकमेलिंग चल रही है। तो कच्चे तेल के आयात पर हमारी उतनी निर्भरता ही न रहे। दूसरी चीज है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी करना एक वैश्विक लक्ष्य है, और तीसरा है कि किसानों को इससे लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो देखिए ये इसका उदाहरण भी है कि 1.40 लाख करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा हमने बचाई है 2014-15 से लेकर अब तक, जिसमें कि और वृद्धि होने की संभावना है। यानी कि अगर E20 1 अप्रैल से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें और ज्यादा वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देते हैं एक बेहतरीन सूचना। होली के इस पावन पर्व पर दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको मिल रही है आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेनड्राइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट, साथ ही बुक्स और डीएलपी पर 25% की छूट। अब इस छूट का लाभ उठाने के लिए ज्यादा समय आपके पास नहीं है, केवल 3 दिन शेष हैं, तो इसका लाभ उठाइए। आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या अभी भी मन में कोई डाउट हो तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे अभ्यर्थी जो अगली साल या उसके बाद अपना अटेम्प्ट लेना चाहते हैं पढ़ने का, उनके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है, तो उनके लिए एक बेहतरीन कोर्स हमारे पास है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से 14 महीने में अपने यूपीएससी की जीएस की तैयारी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की उनकी कंप्लीट होती है। इसमें आपको 2 साल के करंट अफेयर्स का क्लासेस का एक्सेस भी मिलता है, प्रिंटेड मटेरियल मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 18 टेस्ट देने को मिलते हैं, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है कम समय में बेहतर तैयारी के लिए। हिंदी इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। सबसे खास बात यह है कि होली के इस अवसर पर इसमें आपको छूट 30% की मिल रही है। 22,050 का ये ऑलरेडी आपको मिल रहा है, और ज्यादा इस पर छूट मिलेगी अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मौका आपके लिए एक बेहतरीन मौका है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स के लिए। इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है,
वहां पर आप जाइए, सीधे सीधे इस छूट का लाभ आपको मिल ही रहा है, अमिताभ कूपन कोड लगाइए, अतिरिक्त छूट का लाभ लीजिए। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। साथ साथ आपको एक चीज और बता दें कि अगर अभी इस कोर्स को आप लेते हैं, इन फ्यूचर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में इसको ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर यहाँ पर दी गई आपकी पूरी फीस एडजस्ट कर दी जाती है। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी जाके इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, उच्च आरओएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए इंजन की आवाज बढ़ाना, विकल्प बी इंजन नॉकिंग रोकना, विकल्प सी पेट्रोल की खपत बढ़ाना या विकल्प डी धुआं बढ़ाना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।